हरि ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार ज्ञान की राजधानी में। मित्रों, बहुत समय हमारा हो चुका है, काफ़ी समय से वीडियो अपडेट नहीं किया हुआ है चैनल में, और कुछ परीक्षाओं की व्यस्तता के कारण आपको मैं समय नहीं दे पा रहा था। तो लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी वहाँ पे शिक्षा शास्त्री जो 2024 का क्वेश्चन पेपर है हमने उसको सॉल्व किया था। तो उसके लगभग 10 से 15 लगभग 15 से 17 के आसपास क्वेश्चन हमारे हुए हैं सॉल्व। तो उससे आगे के क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्लास में, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को अपनी एग्ज़ाम की डेट पता चल गई होगी। मैंने अपडेट भी आपको कर दिया था। जो भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं व्हाट्सअप में या फेसबुक या टेलीग्राम किसी भी माध्यम से, अगर आप हमारे साथ कनेक्ट हैं तो मैं आपको वहाँ पे अपडेट करते रहता हूँ प्रत्येक दिन, ये सूचनाएं जो भी रहती हैं। और साथ ही कुछ क्वेश्चंस भी मैं पोल के माध्यम से व्हाट्सअप ग्रुप में जो भी लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पे उनको मिलती रहती हैं। उनमें भी आप लोग बढ़ चढ़ के अपनी हिस्सा लेते हैं और डेली आंसर देते हैं उसके। और जो अगर रॉन्ग आंसर है तो वो भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस हैं वो सब पुराने पेपर्स में पूछे गए हैं या फिर आगे की परीक्षा के लिए या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ। और साथ ही एग्ज़ाम की डेट एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ। 27 मार्च को शिक्षा शास्त्री का एग्ज़ाम होना है, 27 मार्च को। और अगर आपने एमए का फॉर्म भरा हुआ है, एमए की तैयारी आप कर रहे हैं, तो 30 मार्च को एमए का एग्ज़ाम आपका होना है, जो डेट सीट आई है। अगर किसी ने अभी चेक नहीं किए, आचार्य इत्यादि के फॉर्म भी फिलअप किए हुए हैं, तो आप लोग उसमें अब ज़्यादा कोई भी अगर और एग्ज़ाम का देखना है तो उसमें आप लोग चेकअप कर लीजिएगा, चेकआउट जाके कर लीजिए। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको अवेलेबल हो जाएगा। आज यहाँ पे हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं, और कुछ अभी आगे क्लासेस में आपको देने का प्रयास करूँगा। कुछ जो भी चीज़ें हमसे हमारी छूटी हुई हैं वो हम आगे की नई क्लास में अपडेट उनको कर लेंगे। और तैयारी भी आप लोग सभी लोग अपनी ओर से भरपूर रूप से अभी लगे होंगे, और नहीं अगर स्टार्ट किए तो अभी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 20 दिन लगभग आपके पास हैं अभी। 20 दिन का समय काफ़ी होता है किसी भी परीक्षा के लिए, और एंट्रेंस एग्ज़ाम 20 दिन की तैयारी करके आप निकाल सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में जो भी कुछ है वह सब आपके पाठ्यक्रम का ही है, उसको आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। साहित्य में व्याकरण इत्यादि जो भी सामान्य विषय जो लगे हुए हैं वो सब आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। बस एक शिक्षण रुचि का विषय होता है, वो थोड़ा सा आपके लिए अलग हो जाता है, तो वो भी मैं आपको अपडेट कर दिया हूँ। उसकी भी काफ़ी क्लासेस हमारी इस चैनल में आप लोगों ने देख ली होंगी, जो लोग पहले से कनेक्टेड हैं। और अगर कोई नए आप लोग में जुड़े हुए हैं तो वो उन क्लासेस को देख लीजिएगा। उसकी एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, उसको भी मैं यहाँ पे अपडेट कर दूँगा, तो उसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी सिलेबस के अनुरूप आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, और साहित्य के साथ साथ जो भी जितने टॉपिक्स हैं, सिलेबस पूरा मैंने एनालिसिस किया हुआ है क्लास के माध्यम से, उसको आप देख लीजिएगा। अगर स्टार्टिंग नए से स्टार्ट आप कर रहे हैं तो उसको देख लीजिएगा। बाकी शिक्षण अभिरुचि की जो क्लासेस हैं उनको देख लीजिए। अगर कुछ नया, अगर इस तरह की चीज़ें और अपडेट करनी होंगी तो वो भी मैं आपको व्हाट्सअप में या नई वीडियो के माध्यम से आगे अपडेट कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। थोड़ा समय जल्दी करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन अभी हमारे बचे हुए हैं। वैसे तो पूरा पेपर एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे आगे से, अब कोई भी पेपर होगा, क्योंकि 2-3 वीडियो में सॉल्व करने में टाइम भी हमारा काफ़ी लगता है और लेट भी काफ़ी हो जाती है, तो इतना नहीं करना करके एक वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, तत्पुरुष समासस्य उदाहरणानाम विभक्ति अनुसारम क्रमम निर्धारयत। आपको भी अगर आंसर आ रहा है तो कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं इसका क्या आंसर है, इसको वीडियो को स्टॉप करके। तो यहाँ पे राजपुरुषः भूतबलिः हरित्रातः ग्रामगतः, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और नीचे विकल्प दिए हुए हैं, क्रम से आपको बताना है। तो तैयारी आपने इसी अनुरूप करनी है, सूत्र भी आपको पता होना चाहिए, साथ ही क्रम भी पता होना चाहिए। और फिर तत्पुरुष के जो समास में तत्पुरुष के भेद हो जाते हैं, कर्मधारय जो हैं, और आगे द्वंद्व के भेद हैं, और बहुब्रीहि के जो भी भेद हैं, उपभेद इत्यादि हैं, वो सब भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, DCBA। तो सबसे पहले ग्रामम गतः ग्राम गतः द्वितीय तत्पुरुष यहाँ पे हो जाएगा। हरिणा त्रातः हरित्रातः तृतीय यहाँ पे हो जाएगा। और भूत बलि भूतेभ्यो बलि भूत बलि यहाँ पे चतुर्थी। राजपुरुष, तो यहाँ पे राजा का आदमी राजपुरुष, षष्ठी तत्पुरुष यहाँ पे हो जाएगा। तो एक क्रम से यहाँ पे है DCBA, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है।
यहाँ पे आपको दिया भी है, देखिए द्वितीया में सुख प्राप्त, हरित्रातः भूतबली, चतुर्थी में, पंचमी में चोर भयम, अर्धपिप्पली यहाँ पे आपको षष्ठी तत्पुरुष में दिया हुआ है। बाकी अक्ष सौंडा, अक्षेषु सौंडा, अक्ष सौंडा, तो ये लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह सब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में। इनके सूत्र भी देख लीजिएगा, द्वितीया श्रुतातीत पतिता प्राप्तापन्नई, तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, तो और भी चतुर्थी सभी समास के आप जो सूत्र हैं इंपॉर्टेंट वो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है किम वाक्यम शुद्धम, अभिनवः क्रोशात् लक्ष्यं विध्येत, अभिनवः क्रोशस्य लक्ष्यं विध्येत, अभिनवः क्रोशे लक्ष्यं विद्येत, अभिनवः क्रोशानां लक्ष्यं विध्येत। तो ए केवलम, ए बी केवलम, ए सी केवलम, ए और डी केवलम, तो इसका आंसर भी आपको बताना है। और देखिए कारक में जहाँ पे भी वैकल्पिक कार्य होता है, विकल्प से जहाँ पे भी आपका जितनी जगह कार्य होगा वो अच्छे से आप देख लीजिएगा। कुछ सूत्र हैं जो उपपद के जितने भी हैं, उपपद जिनसे समास, उपपद कारक जिनसे होता है, उपपद विभक्ति जहाँ जहाँ पे होती है वो अच्छे से देख लीजिएगा, जिसमें पृथक ज्ञान आना फिर तृतीय अन्य तरस्याम है, और भी काफ़ी सूत्र ऐसे ही हैं। दूरंतिक, दूर और अंतिक ये दो शब्दों के योग में होती है, और भी बहुत सारे हैं। एक बार आप अच्छे से ऐसे जो सूत्र हैं जो विकल्प से कार्य करते हैं उनको सभी को देख लीजिएगा पूरे कारक में। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे ए और सी दोनों यहाँ पे सही हैं हमारे। सप्तमी पंचम्यो कारक मध्य एक आप सिद्धांत कौमुदी अनुसार अगर कारक परिणाम पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो सप्तमी पंचम्यो कारक मध्य से सप्तमी और पंचमी यहाँ पे हो जाती है। तो ए में और ए यहाँ पे अभिनव क्रोशात लक्ष्यम विध्येत और सी अभिनव क्रोशे लक्ष्यम विध्येत। तो पंचमी इसमें हो गई है और इसमें सप्तमी हो गई है। यहाँ पे दिया हुआ भी है, देखिए सब सूत्र इसमें दिए हुए हैं ये। तो सप्तमी के प्रकरण में आपको मिल जाएगा यह सूत्र, इसके उदाहरण भी यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। इसका पीडीएफ मैं आपको अपडेट भी किया हूँ, देखिए ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा कारक का, उससे भी आप पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। उसमें उदाहरण और केवल सूत्र लिखे हुए हैं। तो इसे सप्तमी और पंचमी विकल्प से भी देखिए सब यहाँ पे तृतीय सप्तमी और भी काफ़ी सूत्र इस तरह के हैं, उन सभी को आप देख लीजिएगा, उनके उदाहरण भी अच्छे से देख लीजिएगा। तो इस तरह का उदाहरण यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अयम इहस्ता क्रोशे क्रोशाद वा लक्ष्यम विध्येत। तो इसी तरह आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है। अगला है कक्षे शिक्षकेण आवश्यक रूपेण उपयुज्यते। तो कक्षा में शिक्षक के द्वारा आवश्यक मतलब जिनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है उनके बिना क्लास ही नहीं चलती है। तो क्या क्या है वह, श्याम फलकम, प्रतिकृति, सुधाखंड, चित्रम। क्वेश्चन नंबर 18 आंसर इसका है ए और सी, श्याम फलक और सुधाखंड। तो ब्लैक बोर्ड और हमारी जो चौक है उनके बिना क्या है क्लास नहीं चल सकती है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड और चौक ये हो गई, यही ब्लैक बोर्ड आपका हो गया। तो ये दो इंपॉर्टेंट हैं। बाकी प्रतिकृति मतलब होता है मॉडल, और चित्र मतलब है आप पोस्टर कह सकते हैं, मानचित्र इत्यादि जो भी चित्र के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये नहीं भी होंगे तब भी आप पढ़ा सकते हैं, शिक्षक तब भी आप पढ़ा सकते हैं क्लास में। लेकिन श्याम फलक और सुधाखंड के द्वारा इनके बिना नहीं पढ़ा सकता है। तो ये आवश्यक रूप से इम्पोर्टेंट इनकी वहाँ पर ज़्यादा होती है क्लास में। अगला क्वेश्चन, उपपद तत्पुरुष समासस्य इदम उदाहरणम अस्ति। उपपद तत्पुरुष का यहाँ पे कौन सा उदाहरण है आपसे पूछा जा रहा है। जलदः, निर्गतः, कुपुत्रः, अनिच्छा। आंसर इसका है कुगति प्रादय से उपपद तत्पुरुष समास होता है। तो कुपुत्रः इसमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 जलदः होगा यहाँ पे, कुपुत्र नहीं। इसमें तो कुगति प्रादय से प्रादि समास होगा इसमें। उपपद तत्पुरुष होगा जलम ददाति इति जलदः, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जलम ददाति इति जलदः, ठीक है। जलम ददाति इति जलदः यहाँ पे हो जाएगा उपपद तत्पुरुष समास। कुपुत्र में कुगति प्रादय से इसमें प्रादि समास होता है। आगे इसका एग्जाम्पल दिया भी होगा, देखिए इसी तरह दिए हुए देखिए, कुंभम करोति इति कुंभकारः, निशाम करोति निशाकारः, और भी काफ़ी इसमें उदाहरण दिए हुए हैं। तो ये सब उपपद तत्पुरुष के समास के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक सम्मतेषु अयम मुख्य नियमो नास्ति। तो E.L. थॉर्नडाइक के विषय में मैं आपको बताया था, जिसने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन नहीं, क्रिया प्रसूत दिया हुआ है स्किनर ने, ठीक है। ये मैं सिद्धांत आपको एक वीडियो में पढ़ाया हुआ था। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया हुआ है स्किनर के द्वारा, और थॉर्नडाइक के द्वारा त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया हुआ है। जो थॉर्नडाइक है इन्होंने दिया हुआ है त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत।
त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, ठीक है। एक अधिगम वाली एक वीडियो है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने विस्तार से इसके विषय में बताया है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं उस वीडियो में आपको अपडेट किया हूँ। उसकी लिंक भी मैं आपको बाद में अपडेट कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको अवश्य देखिएगा, क्योंकि अगर बाहर क्वेश्चन आएंगे तो उसी वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। और एक बुक का PDF भी मैं डाला हुआ हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, अवनी CDP अवनी की एक किताब है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं विशेष जानकारी के लिए इसकी। तो थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम थे, 5 गौण नियम थे, जिसमें मुख्य नियम में अभ्यास, तत्परता और प्रभाव, ये 3 है मुख्य नियम में आ जाते हैं। और पुनर्बलन का नियम जो है ये इसका नहीं है, किसका, थॉर्नडाइक का, ठीक है। पुनर्बलन का जो नियम है थॉर्नडाइक का नहीं है, ये स्किनर का है। बाकी ये तीनों थॉर्नडाइक के नियम है, मुख्य नियम में आते हैं। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें लिखा था कि मुख्य नियम कौन सा नहीं है, यहाँ पे दिए भी हैं, देखिए। अब प्रभाव, तत्परता, अभ्यास, तो इसके ये तत्परता, प्रभाव और अभ्यास, ये 3 मुख्य नियम हैं और 5 गौण नियम भी इनके हैं। उनके नाम भी उस वीडियो में मैंने बताए होंगे आपको। बाकी एक बार मैं और आपको व्हाट्सअप में और टेलीग्राम में इनके जो नियम्स हैं इनको मैसेज के माध्यम से या फिर इसकी फ़ोटो वगैरह आपको मैं सेंड कर दूंगा वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है द्विस्थानी देवता नास्ति। तो देवता तिस्रः, देवता के 3 प्रकार बताए गए हैं वेद में, जिसमें द्विस्थानी, पृथ्वी स्थानीय और अंतरिक्ष स्थानीय होते हैं। तो द्विस्थानी यहाँ पे कौन नहीं है पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए अग्नि जो है ना, अग्नि द्विस्थानी देवता नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देवता सभी जो है पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और द्विस्थानी यहाँ पे दिए हुए हैं। इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन से लगभग पूछा जाता है देवताओं का। तो पृथ्वी स्थानीय के यहाँ पे दिए हुए हैं, अंतरिक्ष के भी यहाँ हैं, और सूर्य इत्यादि जो सूर्य के पर्यायवाची जितने भी हैं, आदित्य, सविता, सूर्य, मित्र, ये सब हमारे द्विस्थानी देवता हैं। क्वेश्चन भी आपका द्विस्थानी से पूछा जाता है, कौन सा नहीं है। देवता नास्ति, ठीक है। तो अग्नि यहाँ पे नहीं थे, अग्नि कौन से हैं, तो अग्नि पृथ्वी स्थानीय देवता यहाँ पे हमारे हैं। अगला क्वेश्चन है अयम शब्द घय प्रत्यांतः नास्ति। तो इसमें से कौन सा शब्द घय प्रत्यांत नहीं है। तो ऑप्शन इसका है आंसर नंबर 1, आश्रय यहाँ पे घय प्रत्यांत नहीं है। बाकी ये तीनों यहाँ पे घय प्रत्यांत हैं। भावे, भाव में ये सब घय प्रत्यय कहाँ होता है, भाव में होता है। अगला क्वेश्चन शैक्षिक संस्था सन्ति। जितनी भी प्रमुख शैक्षिक संस्था हैं वो एक वीडियो में मैंने पढ़ाई हुई है इससे पहले, क्लास शिक्षण अभिरुचि की जो क्लासेस हैं उसमें एक क्लास में सब पढ़ाई हुई है। शैक्षिक संस्था, शैक्षिक आयोग और शिक्षा नीति इत्यादि, उनको आप देख लीजिएगा, वहाँ पे इनके विषय में बताया होगा। बाकी जो नहीं बताई हैं तो आप आगे मैं प्रयास करूँगा एक वीडियो बना दूंगा इसके लिए, नहीं तो आप लोग भी इनको गूगल में सर्च कीजिएगा। इसमें आपको वहाँ पर इसकी फुल फॉर्म लिख लेनी है और इसका स्थापना की कब हुई है या इसका मुख्य कार्य क्या है। स्थापना नहीं भी है तो इसका मुख्य कार्य क्या है ये आपको पता होनी चाहिए, और शैक्षिक संस्था है ये आपको पता होनी चाहिए। इस तरह आप लोग भी अपने नोट्स इसके बना सकते हैं। तो शैक्षिक संस्था यहाँ पे कौन कौन है, तो इसमें 3 तो शैक्षिक संस्थाएं हैं, नीपा, NRF और NAAC। NTPCL यहाँ पे नहीं है। NTPCL जो है वो थर्मल का कार्य करती है, थर्मल पावर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके लिए कार्य करती है NTPCL। यह महारत्न कंपनी जो है ना, 9 महारत्न कंपनी उसमें आती है। बाकी नीपा और NRF ये जो है ना, ये दोनों की स्थापना 2020 की जो शिक्षा नीति आई है उसके बाद ही इनकी हुई है। नीपा जो है ना शैक्षिक कार्य, शैक्षिक योजना बनाती है, और NRF जो है नेशनल रिसर्च, जो रिसर्च हमें शोध कैसे करना चाहिए शोध के लिए कार्य करती है। और NAAC का जो है कार्य है विश्वविद्यालयों की मान्यता, उसकी जो उसका आकलन करती है कि उसकी जो डिग्री क्या उसको A+ या A जो ग्रेड इत्यादि होते हैं, मानक इत्यादि, तो ये NAAC का कार्य होता है। तो BCD यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें दिया हुआ देखिए, आप इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा इसको। तो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना में प्रशासन संस्थान जो है नीपा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन हमारा जो है आपका NRF, और NAAC है ये जो मानक इत्यादि के लिए निर्धारण करती है वो NAAC का कार्य है, NAAC संस्था का। इनका आप लोग ना गूगल में देख के एक बार कर लीजिएगा इसको अच्छे से। शिक्षा नीति 2020 में संरचना क्या है, नई संरचना ये बताना है। देखिए 2020 की जो शिक्षा नीति है
उसका 5 3 3 4। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है 5 3 3 और 4। ये संरचना है शैक्षिक संरचना 2020 की। और इससे पूर्व की जो शिक्षा नीति थी वहाँ की संरचना थी 10+2। ये भी शिक्षा नीति वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है। यहाँ पे दिया भी है, देखिए पिछला अकादमिक ढांचा और वर्तमान जो नया है वो दिया हुआ है। तो पहले का था 10+2, तो 6 से लेके 16 जो एज है 6 से 16 साल तक क्लास 10 तक होना है, और उसके बाद 16 से 18 में ग्रेजुएशन हमारा हो जाता था। और वर्तमान का जो है 4 भाग में इसको बांटा हुआ है, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। ठीक है, ये है आधारभूत है, प्राथमिक है, ये माध्यमिक है, ये हायर, ये उच्च है। तो इस तरह इसको बांटा हुआ है। इसमें भी 5 साल में यहाँ पे इसको विभाजन किया हुआ है। इसमें 3 साल आंगनवाड़ी या बाल वाटिका का, और 2 साल में क्लास फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद 3 साल 3 से 5 तक के हो गए, और फिर 3 साल के लिए 6 से 8, 4 साल में फिर 9 से लेके 12 तक। तो एज भी इसमें दी हुई है 3 साल से लेके यहाँ पे 8 साल तक इसमें रहेगा, 8 से लेके 11, 11 से 14 और 14 से 18। त्र्यंकात्मकम रूपकम भवति। तो 10 रूपक और 18 उपरूपक देख लीजिएगा। 10 रूपक के साथ में 18 उपरूपक, इनके देखिए अंक पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि और जो है रूपक या उपरूपक कितने अंक के हैं, उनको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। और प्रमुख इनके जो हैं एग्जाम्पल, जैसे प्रकरण ग्रंथ कौन सा है, रूपक कौन कौन है, उपरूपक कौन है, ये सब देख लीजिएगा। इनमें क्या क्या, इनकी मुख्य संधियाँ क्या हैं, और क्या इसमें कार्य होता है, किस तरह से इसकी रचना होती है, ये सब देख लीजिएगा। साहित्य दर्पण का षष्ठ परिच्छेद है, उसको एक बार देख लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा उसका। आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 3, प्रहसनम। नहीं, समवकार, प्रहसनम नहीं, यहाँ पे होगा समवकार। समवकार में 3 अंक होते हैं, 3 अंकों वाला कौन सा होता है, समवकार। एक स्लाइड मैंने यहाँ पे ली भी है इसकी, आपको उसमें दिखाई दे रहा होगा समवकार। देखिए समवकार जो है 5वें नंबर में है, 3 अंक इसमें होते हैं। और इसमें देखिए दिया हुआ है इसमें कौन सा रस मुख्य होता है, और कथा वस्तु कैसी होती है, और नायक, साथ में फिर अंक। और उदाहरण इसका है समुद्र मंथन, एक रचना है जो समवकार है। और विशिष्ट विवरण है छंद, गायत्री, उष्णिक आदि इसमें छंद पाए जाते हैं समवकार में। तो इस तरह इस स्लाइड में देखिए सभी लिखा हुआ है। इसका मैं इसकी फ़ोटो में आपको अलग से शेयर भी कर दूंगा, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे। इसको लिख के अच्छे से इसकी तैयारी कर लीजिएगा। 10 के 10 इसमें दिए हुए हैं, नाटक से लेके नाटक का मत प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डीमहा, सभी यहाँ पे दिए हुए हैं। इन सबको देख लीजिएगा। और इनके जो एग्जाम्पल हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। इस सभी मत्स्यकटिंगम, कुसुम शेखर विजय, त्रिपुरदाह, तो ये सब यहाँ से भी क्वेश्चन से देखने को मिलते हैं। और अंक से पूछा हुआ है, तो अंक और भी पूछ सकता है, तो अंक भी देख लेने सभी ने आप लोगों ने। ठीक है, इदम संधि रूपम अशुद्धम, यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से आया हुआ नहीं है। इदम संधि रूपम अशुद्धम पेपर में आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टाइप यहाँ पर होगा, फॉन्ट ज़्यादा बड़ा हो गया है। इसका यहाँ पे अशुद्ध जो है क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट वाला ही है, ये अशुद्ध है, बाकी सब यहाँ पे शुद्ध हैं। तो संधि को भी आपने अच्छे से देखना है, संधि को कमज़ोर नहीं है, संधि आपने पहले से पढ़ी होगी, सरल नहीं समझना, संधि से भी डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है रचना और रचनाकार। क्षेमेंद्र, अनंत भट्ट, राजशेखर और वेंकटाध्वरी, इन चारों की रचना यहाँ दी हुई है, आपको मिलान सही बताना है। नीचे 4 विकल्प आपको दिए हुए हैं। आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सेकेंड, ए का है ठल। क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, और अनंत भट्ट का है भारत चंपू, और सेकेंड है राजशेखर का बाल भारत, वेंकटाध्वरी का विश्व गुण दर्शन चंपू। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो और भी प्रमुख जो कवि हैं, प्रमुख रचनाकार हैं, चंपू, गद्य, पद्य, सभी को जो जितने भी लोग हैं उनको देख लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है वहाँ से। केनोपनिषद वर्तते, केनोपनिषद कौन से वेद का है, तो 10 उपनिषद का क्वेश्चन एक पहले भी आया था, ये दूसरा क्वेश्चन है उपनिषद से। आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सेकेंड, केनोपनिषद है सामवेद का। छांदोग्य उपनिषद और केनोपनिषद 2 उपनिषद है सामवेद के। बाकी पहले वाली वीडियो में विशेष रूप से विशेष प्रकार से आपको बताया था कैसे आपको याद करना है, उसको आप देख लीजिएगा। जो यह श्लोक है, यह एक पद्य है
महानारायण उपनिषद में आया हुआ है। तो इसके अनुसार सभी को क्रम से लगा लीजिएगा। इस तरह से आप लोग याद करेंगे तो ज़्यादा आसानी आपको होगी। भूल इसको बनना क्या होता है ना, भूल जाता है, कन्फ्यूजन, क्वेश्चन को देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो अच्छे से यहाँ पे बैठा लीजिएगा। लकाराणाम अयम उचित क्रम, लकारों का यहाँ पे उचित क्रम आपको बताना है। लिट, लट, लुट, लिट। तो 10 लकार हमारे हैं। तो क्रम यहाँ पे 29 आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। तो सबसे पहले यहाँ पे है लट, लट वर्तमाने, लेट वेदे, ये एक श्लोक आपने पढ़ा होगा। उसके बाद सेकंड में है लिट, लट, लिट, लुट और रिट। तो क्रम सब लोग बता ही लेंगे, आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिए हुए हैं सभी लकार और उनका किस अर्थ में, कौन से में प्रयोग होता है। देखिए आज थोड़ा मैं सभी को विशेष रूप से उतना नहीं बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मेरा स्वास्थ्य उतना अनुकूल नहीं है, काफ़ी समय से वीडियो नहीं बनी, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें जल्दी जल्दी में। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा सभी लकारों को, कौन से अर्थ में इसका, कौन से किस समय के लिए हम प्रयोग करते हैं और इसके रूप कैसे बनते हैं, कैसे रूप चलते हैं, वो भी आप लोग देख लीजिएगा किस लकार में किस तरह से रूप हमारे चलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है गद्य काव्येषु इदं न गण्यते मंदार मंजरी वासुदत्ता रामाभ्युदयम 10 कुमार चरितम। तो आंसर इसका है गद्य काव्य में कौन नहीं, किसकी कहीं गणना होती है। तो मंजरी, देखिए मंजरी अलग है, मंजरी आता चंपू काव्य में, तो मंजरी की रचना इसमें नहीं होगी। ठीक है, बाकी ये 3 के 3 हैं, किस में आते हैं, ये तीनों गद्य काव्य में आते हैं। वासुदत्ता, रामाभ्युदयम, 10 कुमार चरितम, तीनों गद्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। रचना यहाँ पे दी हुई है, देखिए सभी गद्य काव्य हैं। ठीक है, इनको जितने प्रमुख हैं सभी आप लोग देख लीजिएगा। प्रथमा शिक्षा नीति प्रकाशिता, प्रथम शिक्षा नीति कब प्रकाशित हुई थी। 1966, 1968, 1972, 1975। तो पहली जो हुई थी वो हुई थी 1968 में। ठीक है, 1968 में पहली हुई थी, मैंने आपको बताया भी था, क्वेश्चन नंबर 31 आंसर 2। और सेकंड हुई थी 1986 में दूसरी हुई थी, और तीसरा फिर 92 में इसमें संशोधन हुआ है, और उसके बाद फिर सीधे 2020 में जो वर्तमान में हमारी अभी हाल ही में आई हुई है। तो शिक्षा नीति पहली 1968 में, दूसरी 1986 में, 92 में भी संशोधन हुआ था क्योंकि सरकार चेंज हो गई थी तो संशोधन किया था उसने। उसके बाद फिर 2020 में अभी नई शिक्षा नीति आई हुई है हमारी वर्तमान प्रेजेंट की। अगला प्रश्न, एक ऐसे क्वेश्चन और आता है एनसीएफ का, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, उसके भी साल आप लोग देख लीजिएगा क्रम से कितनी बार उसमें संशोधन हुआ है, पिछली बार क्वेश्चन वहाँ से पूछा हुआ है। धारिरुत्तम वर्णः अस्य सूत्र से प्रतिपाद्या विभक्ति अस्ति। तो इस सूत्र के द्वारा कौन सी विभक्ति का प्रतिपादन होता है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो आंसर इसका चतुर्थी। ठीक है, इस सूत्र के द्वारा चतुर्थी का प्रतिपादन होता है, क्वेश्चन नंबर 32। अगला क्वेश्चन है, ये कारक का दूसरा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ आपको आचार्य दिए हुए हैं और कुछ वाद दिए हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, इनको तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। जितने भी वाद हैं उनको लिख लीजिएगा, उनको अच्छे से याद कर लेना है, आप रट के याद करें, कैसे याद करें, उनको समझ के याद करें, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इनकी रचनाएँ भी आपने देखनी है, इनका कौन सा वाद है सभी का, इनकी रचनाएं और इनका कालक क्रम, ये तीनों चीज़ देखिएगा। अभी आगे की मैं कुछ वीडियो लेके आऊँगा, उनमें विशेष रूप से ऐसे क्वेश्चन ही मैं वहाँ पे लूँगा जो क्वेश्चन फिक्स है वहाँ से आना, तो इनको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से करवाऊँगा। अभी यहाँ पे इसमें तो मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मेरे भी स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है, और आगे इसमें ये वीडियो लंबी भी हो जाएगी। आगे मैं लाइव या फिर कुछ नई वीडियोस जो एमए इत्यादि और दोनों जो एमए और बीएड का दोनों का सिलेबस समन्वित करके उनमें इनको सबको अच्छे से कराऊंगा, तो वहाँ पे आप लोग इनको अच्छे से देख लीजिएगा आगे आने वाली वीडियोस में। तो आंसर इसका है 33, ऑप्शन नंबर 3, एक ही है थर्ड। श्रीकंठ के कौन है, इनका है शैव विशिष्टवाद, और उसके बाद निम्बार्काचार्य का है द्वैतवाद, और रामानुज का है विशिष्ट अद्वैतवाद, और वल्लभाचार्य का है शुद्धाद्वैतवाद। तो इस तरह इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3। और यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, देखिए सभी प्रमुख वाद, उनके क्रम भी यहाँ पे क्रम से दिया हुआ है, प्रतिष्ठापक का नाम और सिद्धांत का नाम, उनका प्रधान ग्रंथ और समय कालक क्रम भी दिया हुआ है। इसको भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, ये पूरा जो पेज है ना, इसकी फ़ोटो मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में,
वहाँ पे आप लोग इसको देख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। अभी क्लास एक इसके बाद नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा, उसके बाद मैं सब सेंड कर दूँगा आपको, पूरा जो ये PDF है ये भी सेंड कर दूँगा पूरा का पूरा। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट सूची द्वितीय इन सब मिलनम कुरुत। यहाँ पे आपको मिलान करना है। गांधी जी, टैगोर वर्य, अरविंद, कृष्णमूर्ति, चार आपको मनोवैज्ञानिक हमारे जो भारतीय क्रांतिकारी हैं उन लोग के नाम दिए हुए हैं। भारतीय शैक्षिक शिक्षा के मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं इनको, और चार इनके कुछ इनसे प्रमुख चीज़ें हैं, तो आपको आंसर इसका बताना है। देखिए, महात्मा गांधी हैं तो स्वाभाविक है बुनियादी शिक्षा, मैं आपको पढ़ाया भी हूँ, काफ़ी लोगों ने क्लास सभी देखी हुई उनको पता होगा। टैगोर का है जो रविंद्रनाथ टैगोर, इन ऑप्शन नंबर बी, इनका जो है शांति निकेतन। और अरविंद का है ओरोवेला, अरविंद का ही इनका खुद का ओरोवेला है। और कृष्णमूर्ति जो है इनका है ऋषि वेली। तो इनके ये प्रमुख कुछ कार्य हैं, कुछ नियम, कुछ इन्होंने योजना जो किसी भी मुख्य कार्य किया, इनका जीवन परिचय अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जो भी प्रमुख शिक्षा शास्त्री हैं उनका भी एक बार जीवन परिचय आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। यह अव्ययी भावो विद्यते, यहाँ पे अव्ययी भाव समास आपको बताना है। तो अव्ययी भाव का जो सूत्र है आप सभी ने पढ़ा होगा, सतृष्णम, यहाँ पे इसमें अव्ययी भाव समास हमारा होगा सतृष्णम में, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, अव्ययी भाव समास को अच्छे से देख लीजिएगा। और नदी विश्च, वहाँ पे जो कुछ अपवाद या थोड़ा सा अलग बनते हैं उनको भी देख लीजिएगा। साथ ही फिर समास का ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, समास से क्वेश्चन लगभग 4-5 क्वेश्चन समास से आते हैं, तो उनको अच्छे से सभी को देख लीजिएगा। ठीक है, दुह्याज पचतंड जो है उससे सतृष्णम उसी के अंतर्गत आ जाता है। 16 वहाँ पे 16 तरह से चीज़ों को बताया हुआ है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए, पूरा सूत्र अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति अनंतरम निर्मितानाम आयोगानाम क्रमशः नामानि सन्ति। तो कुछ स्वतंत्रता के बाद निर्मित जो आयोग हैं क्रम से नाम आपको बताने हैं। आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4, BCDA। तो फर्स्ट है उच्च शिक्षा आयोग, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड में है ये, थर्ड में संस्कृत आयोग और फोर्थ में शिक्षा आयोग। तो टाइमिंग में आपको जब आयोग पढ़ाया था उस समय सबको बताया हूँ आपको। तो उच्च शिक्षा आयोग बोलते हैं विश्वविद्यालय आयोग को। तो 1948 के बाद 1952 में 1952 इसका समय है उच्च शिक्षा आयोग का। और माध्यमिक शिक्षा आयोग का है, नहीं, 1948 है उच्च शिक्षा आयोग का सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाले का। और माध्यमिक शिक्षा है 1952। उसके बाद फिर संस्कृत आयोग है 1962 और शिक्षा आयोग है 1964। तो इनका उपनाम क्या है वो भी देख लीजिएगा। और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, जितने भी आयोग हैं आयोग के उपनाम, आयोग का स्थापना वर्ष, उसके अध्यक्ष कौन थे, पूरी वीडियो में अच्छे से अपडेट किया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं वैसे काफ़ी लंबे तरीके से आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा जल्दी वीडियो करना है और स्वास्थ्य भी काफ़ी, मैं इसको काफ़ी बार बोलना ठीक नहीं है, तो जल्दी में थोड़ा कर लेते हैं आगे। 50 क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। समूल घातम इत्यत्र कह प्रत्यय, समूल घातम इसमें कौन सा प्रत्यय है, 37 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे है रमुल प्रत्यय, ठीक है, आंसर है रमुल प्रत्यय इसका। प्रमुख कृदंत और तद्धित प्रत्यय जो भी हैं सभी देख लीजिएगा। और स्थिर प्रत्यय तो विकल्प में आपको दिए हुए कौन कौन से आपको तैयार कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ वाद दिए हुए और उनके प्रतिपादक। ये क्वेश्चन जो है ना, इसकी वीडियो जो अधिगम वाली वीडियो, वहाँ पे मैं इसको बताया हूँ, अच्छे से बताया हूँ, तैयार कैसे करना है अभी मैंने बताया, उसको देख लीजिएगा, ज़रूर देखिएगा सभी लोग। व्यवहारवादी कौन है, संज्ञानवादी कौन है, रचनावादी कौन है, मानवतावादी कौन है। क्वेश्चन नंबर 38। तो देखिए, व्यवहारवाद के जो जनक हैं वो स्किनर, और संज्ञानवाद के हैं जीन पियाजे, रचनावाद के हैं लेव वाइगोत्स्की, रचनावाद के यही हैं, और मानवतावाद के अब्राहम मैस्लो। तो क्रम से आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे है।
ये राइट आंसर इसका है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और यह क्वेश्चन अच्छे से समझने के लिए मैंने एक क्लास जो कराई थी ना, उसको अच्छे से देखिएगा, वहाँ पे सभी वाद मैंने बताए थे। जो अधिगम वाली वीडियो है उसको देखिएगा, उसमें सभी वाद बताए हुए हैं, उनके जनक कौन है वो बताए हुए हैं। और व्हाट्सएप में और टेलीग्राम में एक मैंने इससे पहले पोस्ट भी की है इसके लिए, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे मैं क्लास इसकी ये कराऊंगा, जो कुछ मैराथन टाइप की क्लासेस में कराऊंगा, वहाँ पे इस तरह के सभी क्वेश्चंस मैं वहाँ पे ऑनली लूँगा, बाकी और कोई क्वेश्चन नहीं, इसी तरह के क्वेश्चन सब रहेंगे उसमें, ठीक है। ये यहाँ पे दिया हुआ भी है, व्यवहारवाद के कौन कौन है, संज्ञानवाद के, रचनावाद के, मानवतावाद के। देखिए इन सभी ने जो अपने नियम बताए हैं वो उस बात को ध्यान में रखते हुए बताएं। व्यवहारवाद को, व्यवहार से बच्चा सीखता है, संज्ञान कैसे वो बच्चे का बढ़ेगा, रचनात्मक कैसे बनेगा, तो इस तरह की चीज़ें उसमें बताई हुई हैं। तो इस कारण इनका ये बात का इनका नाम ये पड़ा हुआ है व्यवहारवाद इत्यादि। व्यवहारवाद में स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलाव, हल और मिलर। संज्ञानवाद में जीन पियाजे, कोहलर, टोलमैन। रचनावाद में लेव वाइगोत्स्की और मानवतावाद में अब्राहम मैस्लो। अत्र ऋण संधि नास्ति, इसमें ऋण संधि किसमें नहीं है ये आपको बताना है। 39 नंबर क्वेश्चन, आंसर इसका है सहितः। सहितः यहाँ पे क्या है, ऋण संधि नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अध्यक्ष अस्ति। 2020 की जो शिक्षा नीति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रोफेसर के कस्तूरीरंगन ये इसके अध्यक्ष थे। और यशपाल जो है ये NCF जो था ना 2005, इसके अध्यक्ष थे यशपाल, प्रोफेसर यशपाल, NCF के। बृहदारण्यकम अस्ति, बृहदारण्य देखिए वेद सा तीसरा चौथा क्वेश्चन, चौथा या पांचवा क्वेश्चन वेद से अभी तक आ चुका है। बृहदारण्यक किस वेद का आरण्यक है, ऋग्वेद, सामवेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है थर्ड ऑप्शन, शुक्ल यजुर्वेद का जो आरण्यक है वो है बृहदारण्यक। यहाँ पे दिए हुए भी हैं सभी वेद और उनके ब्राह्मण आरण्यक, इसकी फ़ोटो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसको एक बार अच्छे से आप लोग पूरे पेज को देख लीजिएगा। बाकी आगे मैं क्लास भी कराऊंगा अभी कुछ MA और B.Ed की संयुक्त रूप से, आने वाले कुछ दिनों में जल्दी से प्रयास करूंगा अपनी ओर से। तो ये एक बार देख लीजिएगा पूरा पेज, सेंड मैं आपको टेलीग्राम में अलग से इसको कर दूंगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, उपानव ध्यांग वस अनया विभक्तया अस्य सूत्र से संबंधो विद्यते। इस सूत्र का संबंध किस विभक्ति के साथ में है ये आपको बताना है। द्वितीय, तृतीय, पंचमी और षष्ठी। तो उप, अनु और अधि ये जो है, और आंग, आंग उपसर्ग, ये जो चार उपसर्ग हैं उप, अनु, अधि और आंग, उपसर्ग वस धातु, तो इसके आधार की क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है उपानव ध्यांग वसा इस सूत्र से। तो द्वितीय यहाँ पे इसके साथ में इसका संबंध है। 42 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निष्ठा इत्यस्य संबंधो वर्तते, तो निष्ठा जो है अक्तवतु निष्ठा, तो यहाँ पे है, पीछे हो गई ना, हाँ, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 43 का आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, अक्तवतु निष्ठा, इन दोनों की क्या निष्ठा संज्ञा है। संहिता पाठ वेदिषु अयम नास्ति, तो जो संहिता पाठ है, प्रकृति और विकृति पाठ दो प्रकार के पाठ होते हैं, तो इसमें संहिता पाठ के जो भेद इसमें से कौन सा नहीं है, शिखा, रथः, ध्वजः, चक्रः, तो कह नास्ति, अतः चक्रः नास्ति। ओके, ये तीनों है। शिखा, ये एक पद्य मैंने यहाँ पे आपको उद्धृत किया हुआ है इसमें, जटामाला शिखा रेखा, ध्वजोदंडो रथो घनः, अष्टो विकृतयः प्रोक्ता ग्राम पूर्वा महर्षि भी। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, 2-3 बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इसमें से। अगला क्वेश्चन है, आदर्शवाद दिशा अनुशासनम उपयुक्तम भवति। तो आदर्शवाद आइडियलिज्म है, जीन इसके रूसो जो है वो जनक है, वो मैं आपको इसका भी मैं भेजा हुआ हूँ आपको व्हाट्सअप में और टेलीग्राम में अपडेट किया था इसको मैं। अभी एक क्लास में आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, प्रमुख जो वाद है उनको मैं अभी आपको बताऊंगा, 2-4 दिन के अंदर आपको एक वीडियो में इसकी दे दूंगा, या शॉर्ट नोट्स आपको मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। एक दो कुछ पहले से किए हुए उनको आप देख लीजिएगा। तो आदर्शवाद के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए, सर्वथा उन्मुक्तम, सर्वथा दमनात्मकम, स्व अनुशासनम, किंचित दमनात्मकम, किंचित उन्मुक्तम। तो यहाँ पे क्या सही होगा आपको बताना है। आंसर इसका है स्व अनुशासनम। देखिए सबसे अच्छा अनुशासन कौन सा होता है,
खुद से अगर हम अनुशासित रहे ना छात्र, तो वो सबसे अच्छा होता है। अगर हमारे मन में खुद से अभिप्रेरणा रहे कि हमें हल्ला नहीं करना है, हमें कक्षा में कक्षा की तरह रहना है, तो जब खुद से एक मोटिवेशन आता है तो वो क्या सबसे अच्छा है। तो आदर्श यानी कि जो है ना विनय, हमारे विचार, हमारे मुख्य चीज़ें जो हैं हमारे समाज में कैसे रहना है, तो अच्छी चीज़ों को आदर्शवाद वाले मानते थे, आदर्शों को मानते थे। आदर्शवाद से आदर्श जहाँ पे भी जिसमें आदर्श दिखाई देगा ना, तो वही विकल्प इसका सही होगा। तो उन्मुक्त मतलब अपने अनुसार, छात्र अपने अनुसार रहे, उन्मुक्त खुले, कुछ भी कह करें, कहीं भी चले जाएँ, सर्वदा उनको मतलब हमेशा उनको दबाया जाए हर चीज़ में, उनको उनके साथ उनको मतलब बहुत कठिन तरह से उनसे अनुशासित रहने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया जाए, तो ऐसा भी नहीं करना है। स्व अनुशासन यहाँ पे राइट आंसर है। उद्योग शिक्षा या लक्ष्यमस्ति, तो उद्योग की शिक्षा किसका लक्ष्य है? आदर्शवाद का, प्रकृतिवाद का, प्रयोजनवाद का, मानवतावाद का। तो यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन आ गया ये, तो उद्योग जो है वो प्रयोजन, देखिए प्रयोजन से ही उद्योग, प्रयोजन क्या होता है? शिक्षा का हमारा प्रयोजन है उद्योग प्राप्ति, अपना लक्ष्य की प्राप्ति। तो ये प्रयोजनवादी जो है वो कहते हैं कि हम इस तरह से पढ़ें जो हमारा लक्ष्य हो, हमारा जो प्रयोजन है उद्योग इत्यादि वो हमको मिल जाए। तो प्रयोजनवादी जो शिक्षा आचार्य हैं उन्होंने बताया कि हमारा प्रयोजन अपने लक्ष्य को प्राप्ति करना है, हमारा अंतिम जो है प्रयोजन होना चाहिए केवल अपना लक्ष्य प्राप्त करें। नए समासस्य इदम एकम उदाहरण, नए समास का यहाँ पे कौन सा उदाहरण है? अदिति ही अग्रिमम अमितः अध्यायः। तो आंसर 47 नंबर क्वेश्चन का है, ऑप्शन नंबर 3 अमितः। ठीक है, अमितः इसमें क्या है? नए समास है। अगला क्वेश्चन, संस्काराणाम क्रमशः नामानि सन्ति। देखिए षोडश संस्कार का भी अब देखिए क्वेश्चन है, तो सभी संस्कारों के नाम देख लीजिएगा और क्रम भी देख लीजिएगा किस प्रकार से होता है, जन्म के बाद कौन सा, उससे पूर्व में कौन सा, और विवाह इत्यादि जो क्रम से आपको पूरा पता होना चाहिए। जितने भी हमारे 16 संस्कार हैं, अन्नप्राशनम, पुंसवनम, गर्भाधानम, नामकरणम। तो कदा कः संस्कारः कस्मिन् समये भवति? उत्तरमस्ति विकल्प संख्या सेकेंड, गौ ख घ क। ओके, तो फर्स्ट में क्या होगा? गर्भाधान हो जाएगा, उसके बाद फिर पुंसवन, फिर नामकरण, लास्ट में फिर नामकरण के बाद ही अन्नप्राशन होता है। तो गर्भाधान, पुंसवन, नामकरण, अन्नप्राशन। तो इसी तरह और भी जो है सभी संस्कार का नाम लिख लीजिएगा, उनको याद कर लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है तो आ सकता है आगे भी, तो इनको तैयार कर लीजिएगा। और संस्कारों की संख्या कहाँ कितनी बताई है, गौतम धर्म सूत्र में कितनी बताई है, और कहाँ से संस्कार लिए हुए हैं, और किस सूत्र में संस्कारों का वर्णन होता है, क्योंकि गृह सूत्रों में संस्कारों का वर्णन होता है, तो कौन से गृह सूत्रों में है, तो ये सब चीज़ें भी पूछी जाती हैं, इनको भी देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए दिए हुए हैं सभी 16 संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। तो ये सब 16 संस्कार हैं, इनके नाम और क्रम भी देखना है, सभी का क्रम आपको पता होना चाहिए। अग्रिम प्रश्न है यहाँ पे देखिए, आयोग का फिर एक क्वेश्चन आ चुका है। आयोग से एक क्वेश्चन, 1 से 2-3 क्वेश्चन आयोग से फिक्स हैं। अभी ना आगे की क्लास में मैं ये चीज़ें कराऊंगा आपको, अभी आप लोग निश्चिंत रहिएगा। देखिए समय स्वास्थ्य अनुकूल अभी थोड़ा सा नहीं हो रहा है, थोड़ा प्रतिकूल चल रहा है, अनुकूल अभी नहीं है। तो जैसे ही सब कुछ ठीक चलता है तो आगे मैं आपको ये चीज़ें कराऊंगा। पेपर से पहले आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये इसकी टेंशन मत लीजिएगा। बाकी ऑलरेडी मेरे हिसाब से ना जितना पर्याप्त आपको करवाया हुआ है, और अगर उससे बाहर प्रश्न जाता है तो सभी के लिए वो बाहर रहेगा, क्योंकि उसके बाद फिर बहुत बड़े बड़े सिद्धांत जो भी बहुत बड़े बड़े हैं, हर किसी के सिद्धांत हैं वो काफ़ी बड़े हैं। तो अब क्वेश्चन अगर उससे बाहर जाएगा सभी के लिए बाहर जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन उसकी नहीं लेनी है, और चीज़ों को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। बाकी जितना मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से देखेंगे तो सीडी में भी अच्छा, इसमें भी आप लोग अच्छा खासा कर लेंगे। तो विश्वविद्यालय आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग और यशपाल समिति। तो यशपाल समिति देखिए 2009, और शिक्षा आयोग था 1964-66, माध्यमिक 1952-53, विश्वविद्यालय 1948-49।
तो सभी का मैं आपको पढ़ाया हूँ अच्छे से। अभी आगे और एक आध बार रिवीजन आपको करा दूंगा इसका मैं। इनके जो अध्यक्ष हैं इनका उपनाम क्या है, ये सब मैं और भी रिवीजन करा दूंगा आगे, क्योंकि क्वेश्चन जहाँ से फिक्स है ना वो आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए का है हमारा सेकंड। ए का सेकंड देखिए मात्र एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर थर्ड, तो यही हमारा राइट आंसर यहाँ पे होगा। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। तो इनके उपनाम, इनके जो हैं अध्यक्ष कौन थे, इसका जो मुख्य कार्य है वो भी आपको पता होना चाहिए, वो मैंने आपको बताया है। और शैक्षिक संस्थाएं वो सब देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अयम वैयक्तिक रचनावादी नास्ति। तो यहाँ पे वैयक्तिक रचनावादी कौन नहीं है पूछा जा रहा है। जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, ब्रूनर और डेविड आशुबेल। तो ये आशुबेल, ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ये देखिए ना, ये क्वेश्चन काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सीटेट के लेवल का क्वेश्चन है। सीटेट या जो भी और स्टेट एग्जाम, स्टेट रीट इत्यादि के एग्जाम्स होते हैं, स्टेट टेट होते हैं, वहाँ का क्वेश्चन है। पर बीएड के एंट्रेंस में भी पूछा गया है। ये अंदर से क्वेश्चन है, मतलब सिद्धांत के भी काफ़ी अंदर से क्वेश्चन है। तो इसलिए और भी जो एक लेव वाइगोत्स्की का भी क्वेश्चन आपने देखा होगा, स्कैप होल्डिंग आया था ना, स्कैप होल्डिंग किसे कहते हैं। तो ये सब जो है ना अंदर अंदर से क्वेश्चंस हैं। अब ये पिछली बार भी किसी का इसमें अगर किसी का हो सकता तुक्का मार रहा होगा तो वही सही होगा, नहीं तो पढ़ाया किसी ने भी नहीं, पढ़ा पहले से किसी ने भी नहीं होगा वो सब चीज़ें। तो जितना इम्पोर्टेंट था आगे की आगे अधिगम वाली वीडियो में मैंने आपको कराया है, वो बताया हुआ है, उसको याद कर लेना है, वो मैंने आपको बताया, उसको देख लीजिएगा आप लोग। उसकी मैं लिंक यहाँ पे अवश्य आपको दे दूँगा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर नहीं मिलती है तो मैसेज आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आंसर इसका है अयम वैयक्तिक रचनावादी नास्ति। तो क्वेश्चन नंबर 15 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लेव वाइगोत्स्की। ये वैयक्तिक रचनावादी नहीं है। इसने इन्होंने पूरे एक प्रत्येक छात्र के हिसाब से बात नहीं की, पूरे साथ में सभी छात्रों को लेते हुए बात की है, पूरे साथ समूह को देखते हुए बात की हुई है। बाकी लोग प्रत्येक वैयक्तिक रचनावादी के अंतर्गत आते हैं। इसमें भी ये डिवाइड किया हुआ, रचनावाद को भी ये डिवाइड कर दिया गया, वैयक्तिक रचनावादी कौन कौन है कौन नहीं है। तो लेव वाइगोत्स्की यहाँ पे नहीं है। तो ठीक है, आज इतनी करते हैं। अब 50 के बाद 25 क्वेश्चन और हमारे बच गए हैं, उनको भी मैं अगली एक वीडियो में कराने का प्रयास करूँ जल्दी, जितनी जल्दी हो जाए। और आगे ना अभी आने वाली जो वीडियो होंगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगी। वहाँ पे केवल ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं यहाँ पे रखूँगा, जो जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं, जिसमें आयोग है और जो ये सिद्धांत हैं, ये प्रमुख जो भी इस तरह के क्वेश्चंस जहाँ जहाँ से आए हैं, पूरे साहित्य से लेके वेद व्याकरण इत्यादि सभी पार्ट से मैं कॉमन एक क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के बेस पे, वो सब मैं वहाँ पे वीडियो में रखूँगा। तो उन वीडियो को आप लोग अवश्य देखिएगा। बाकी वीडियो में आप लोग को आप लोग अगर कुछ और परिवर्तन चाहते हैं या कुछ जानकारी चाहते हैं तो कमेंट आप लोग अवश्य कीजिए। जितना आप लोग का कमेंट, जितना भी आप लोग कुछ भी कमेंट आप लोग करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा भी आत्मबल बढ़ता है कि हाँ मुझे इस तरह से मेहनत करनी चाहिए, इतना और अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए। वो चीज़ें मैं अपनी ओर से और अच्छा करूँगा। तो इस चीज़ का ये आप लोग का भी कार्य होता है कि किसी को भी रीइंफोर्समेंट देना। तो जितना ज़्यादा आप अपनी ओर से प्रयास करेंगे उतनी अच्छी आपको क्वालिटी मिलेगी, उतना अच्छा आपको यहाँ पे मैटर जो भी है सामग्री इत्यादि उपलब्ध कराई जाएगी। तो आज थोड़ा स्वास्थ्य प्रतिकूल, मेरा अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल चल रहा था स्वास्थ्य मेरा, अभी थोड़ा जुकाम इत्यादि चल रहा है। तो अच्छे से मैं पूरा और जितना अच्छा ना एफर्ट नहीं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। जो क्वेश्चंस हैं जितना अच्छे से मुझे करने चाहिए थे उतना नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि और अच्छे से मैं जो कर सकता हूँ। तो आगे ये चीज़ें आपको मैं देने का प्रयास करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे भी कुछ वीडियोज़ जो है ना, अब एक ITAP का जो कोर्स आया हुआ है हमारा BEd 4 साल का, उसमें भी एक नई अपडेट मैं अभी उसके साथ एक नई वीडियो के साथ मैं अपडेट कर दूंगा उसकी। और UG का जो फॉर्म आ चुका है, शास्त्री इत्यादि जो भी आपके साथ में या जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे जो भी लोग भरना चाहते हैं उसके लिए भी एक जल्द ही एक वीडियो में अपडेट करूँगा। काफ़ी समय से सोच रहा हूँ, थोड़ा समय अभाव के कारण और स्थितियों के अनुकूल नहीं होने के कारण चीज़ें डिले होती जा रही हैं। तो आगे जल्दी करने का प्रयास करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। अस्तु, नमो नमः, धन्यवाद, पुनर्मिलामः।